हेलो दोस्तों। आज की कहानी। आज तो दाल गल ही गई। बड़ी बहू, आज ये दाल कैसी पतली सी बनाई है। समझ नहीं आया दाल में पानी डाला है या पानी में दाल डाली है। माँ जी, जल्दी में पानी ज़्यादा हो गया था। इतने साल हो गए तुमको गृहस्थी चलाते चलाते, अभी तक ये समझ नहीं आया कितनी दाल और कितना पानी होना चाहिए। मालती जी अपनी बहू की एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। भाग्यवान, अब बस भी करो। ये देखो भरवा मिर्च तुम्हारी तरह। मेरा मतलब, रोटी तुम्हारी पसंद की गोल गोल बनाई है और मेरे पसंद के जीरा आलू बनाए हैं। दाल थोड़ी पतली हो गई तो क्या हुआ, एक दिन काम चला लो। अशोक जी परिहास करते हुए बोले, आप नहीं समझेंगे। अगर बहू को गलत बात पर टोका नहीं जाए तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेगी। और आप ही देखिए, मेरी वजह से ही इतनी परफेक्ट हो गई है, वरना ये अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई थी। हाँ, यह तो तुम सही कहती हो आशीष की माँ। सभी बहुएं अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आती। वह तो प्रतिभाशाली सास लोग होती हैं जो अपनी बहुओं को ठोक पीट कर सुघड़ बना देती हैं, जैसे मेरी माँ ने तुमको बना दिया था। अब खाने की मेज पर बकवास न करें, चुपचाप खाना खाएं। अपने पर बात आई तो मालती जी बात को पलट दी। आखिर अपनी बुराई सुन कौन सकता है। अच्छा, बहू हर्ष का जन्मदिन आ रहा है, उसकी पसंद की सारी तैयारी कर लेना। साथ में नैना और दामाद जी सोहन और बहू वैशाली को भी निमंत्रण दे देना। सभी आते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में सभी की पसंद का ख्याल भी रखना, खाने पीने में कोई कमी ना हो। मालती जी को हर किसी का जन्मदिन, शादी, सालगिरह घर पर मनाना पसंद था। होटल के खाने से उन्हें सख्त परहेज था। और फिर घर में बहू के होते हुए हम पैसा क्यों बर्बाद करें, यह सोच भी थी। जी माँ जी, बोल हर बार की तरह निष्ठा तैयारियों में जुट गई। जन्मदिन वाले दिन उसने सोचा, आज बेटे के जन्मदिन पर पसंद की साड़ी पहनूंगी। यही सोच अलमारी से नीली सितारों वाली साड़ी निकाल पहनकर कमरे से बाहर निकली थी बहू निष्ठा। यह क्या सलमे सितारे पहन लिए? तुम्हें काम और रसोई संभालनी है या फिर प्रदर्शनी बनकर सबके सामने बैठना है? जाओ, जाकर कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। दादी, क्या खराबी है इस साड़ी में? मम्मा कितनी सुंदर तो लग रही है। क्या वह अपनी पसंद से कुछ पहन भी नहीं सकती? चुप करो पायल, जब तुम्हें कुछ मालूम ना हो तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? पायल कुछ बोलने ही वाली थी कि निष्ठा ने आंख दिखाकर बोलने से मना कर दिया और जाकर साड़ी बदल आई। शाम को सभी लोग इकट्ठा हो गए। खूब हंसी मजाक चल रहा था। केक कटा, फिर खाने पीने का दौर चल पड़ा। निष्ठा मुस्तैदी से सारी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। हॉल से रसोई, रसोई से हॉल की तरफ दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशों को पूरा कर रही थी, जिसमें उसकी मदद बेटी पायल भी कर रही थी। तब निष्ठा बोली, बेटा तू भी जा, फोटो खिंचवा ले सबके संग। मैं तब तक भटूरे निकाल देती हूँ। नहीं माँ, तुम भी चलो। कब से यहाँ पसीने में लथपथ रसोई में खड़ी हो। किसी ने तुम्हें केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया। अब फोटो तो खिंचवा लो। अरे बेटा, मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी दादी बहुत नाराज़ होंगी। पायल को मनाकर निष्ठा ने उसे वापस हॉल में भेज दिया। पर उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ सिर्फ काम में लगी थी और उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। सबको पड़ी थी तो बस अपनी फरमाइश और पसंद पूरी करने की। वीकेंड होने के कारण ननद नदोई, देवर देवरानी घर में ही रुक गए और दोनों दिन निष्ठा से अपनी पसंद का खाना बनवा बनवा कर खाते रहे, क्योंकि वह सभी नौकरी पर जाते हैं। घर में खाना बनाने की फुर्सत कहाँ, इसलिए निष्ठा भाभी से एक से बढ़कर एक डिश बनवाकर उनकी सेवा का आनंद ले रहे थे। रविवार की शाम को खाना खाने के बाद नैना बुआ का पान खाने का मन किया। मालती जी बोली, आशीष सबकी पसंद के पान मंगवा और बच्चों की पसंद की कुल्फ़ी। सभी ने एक के बाद एक अपने फ्लेवर्स बता दिए और बड़ों के लिए सुपारी, गुलकंद तो किसी के लिए मीठा पान ऑर्डर किया गया। आइसक्रीम और पान आते ही सास मालती जी बोली, निष्ठा बहू कुल्फ़ी और पान अलग अलग थाली में निकाल लाओ। थालियां हॉल में आते ही खाली होती गई। किसी ने कुल्फ़ी तो किसी ने पान उठाकर खाना शुरू कर दिए। तभी बेटी पायल बोली, मम्मी आपकी पसंद का पान कौन सा है? वो बेटा, निष्ठा की आवाज़ गले में ही दब गई। थाली में रखी आखिरी पान उठाते हुए मालती जी बोली, अरे तुमने देर कर दी, अब तो कुछ बचा नहीं।
अगली बार खा लेना। और जहाँ परिवार खुश रहे वही तुम्हारी खुशी और पसंद दोनों हैं। जाओ जाकर देखो रसोई में कितना काम फैला पड़ा है। और जूठे बर्तन तो सिंक में बिल्कुल मत छोड़ना, वरना कॉकरोच हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निष्ठा आशीष की शादी को 16 साल हो चुके थे। इन सालों में निष्ठा अपने परिवार की पसंद नापसंद अपनाकर अपने आप को पूरी तरह भूल चुकी थी कि कभी उसकी भी कुछ पसंद हुआ करती थी, पर अब बस परिवार के लिए जिए जा रही थी। यही बात पायल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पायल भी ठान चुकी थी कि अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार होने नहीं देगी। कुछ दिन बाद निष्ठा का जन्मदिन आया। घर में सभी का जन्मदिन मनता, बस निष्ठा के जन्मदिन के दिन सब भूल जाते हैं। मगर इस बार दोनों बच्चों ने कुछ स्पेशल करने की सोची। पायल ने अपने पापा दादा दादी को बताया, रात 12 बजे हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप लोग भी साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। अशोक जी बोले, हाँ हाँ हम आएंगे। तब मालती जी बोली, क्या ज़रूरत है इतनी रात को हंगामा मचाने की, कल सुबह कर लेना जो करना हो। नहीं दादी, इस बार तो हम बच्चों ने जैसा सोचा वैसा ही मम्मी का खास दिन मना कर रहेंगे। पोता पोती के आगे मालती जी की एक न चली और हार मानकर उन्हें रात के प्लान में शामिल होने के लिए राजी होना पड़ा। अचानक रात को पति आशीष ने निष्ठा को जगाया और बोला, जरा देखो तो बाहर खटर पटर की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। शुभ शुभ बोलिए, कैसी बातें करते हैं। हे भगवान, मैंने तो घर के सारे दरवाजे खिड़की अच्छे से लॉक किए थे। डरते हुए बोली, चलिए चलकर देखते हैं, हो सकता है माँ जी पानी पीने आई हो। कहते हुए दरवाज़ा खुला ही था। सभी लोग जोर से चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे। इतनी रात में यह सब क्या हो रहा है। पायल बोली, यह भी कोई पूछने की बात है माँ, हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहते हुए एक सुंदर सा टियारा अपनी माँ के सर पर सजा दिया। पीछे से बेटे हर्ष ने अपने हाथ माँ की आंखों पर रख दिए और टेबल के पास तक लेकर चला। हाथ हटाते ही निष्ठा हैरान रह गई। एक सुंदर चॉकलेट केक टेबल पर सजा, साथ में डेयरी मिल्क चॉकलेट से बना बुके रखा था। मम्मी फटाफट मोमबत्तियां बुझाकर केक काटो। निष्ठा ने केक काटा, सबको खिलाया। उसके बाद पायल ने चॉकलेट बुके अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मम्मी, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। जिसे देख मालती जी बोली, अरे बहू कोई बच्ची है जो चॉकलेट खाएगी, इतनी सारी चॉकलेट काहे को लाई। ऐसा कर, नैना और विशाली के बच्चों के लिए रख दे, सब मिल बांट कर खा लेना। नहीं दादी, ये मम्मी के लिए है और मम्मी ही खाएंगी, क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। इसलिए हमने उनकी पसंद का चॉकलेट केक भी बनवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज से मेरी मम्मी के जीवन में ऐसे ही मिठास घुल जाए। लो मम्मी, मुंह मीठा करो। कहते हुए एक बड़ी चॉकलेट निष्ठा ने माँ के हाथ में थमा दी। निष्ठा चॉकलेट खा रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसकी पसंद का इतना ख्याल रखा था और उसके लिए कुछ स्पेशल किया था। तभी बेटे हर्ष ने फ़ोटो क्लिक करते हुए बोला, मम्मी, बर्थडे गर्ल हंस रही है या रो रही है? जल्दी बताओ, नीचे कैप्शन में डालकर फेसबुक पर पोस्ट करना है। निष्ठा रोते रोते हंस पड़ी। चलो, बच्चों ने इतना फैलारा किया है तो कल नैना और छोटी बहू को भी निमंत्रण दे दो, सब मिलकर जन्मदिन मना लेंगे। हाँ दादी, आप सब मिलकर मम्मी की पसंद का खाना तैयार कर लेना, क्योंकि मम्मी तो ब्यूटी पार्लर जाएंगी। ये क्या बात हुई, हम कैसे खाना बनाएंगे? पायल बोली, जैसे मम्मी हर बार बनाती हैं, वो भी अकेले, वैसे ही इस बार बुआ और चाची मिलकर मम्मी के जन्मदिन पर उनकी पसंद का खाना बना देंगे और हम सब मिलकर खाएंगे। पोती की बात सुन मालती जी का मुंह सूख गया, क्योंकि उन्हें पता था बेटी नैना तो एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पीती, वह क्या खाना बनवाएगी। और छोटी बहू, उसके तो दर्द मर्ज खत्म ही नहीं होते। और मैंने तो बड़ी बहू के आने के बाद चाय तक नहीं बनाई, अब इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। एक काम करते हैं, होटल से खाना मंगवा लेंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुनते ही पायल सोचने लगी, आज एक बार मेरी माँ के लिए खाना बनाने की बारी आई तो दादी इतना बहाना, अभी मज़ा चखाती हूँ। बोली, नहीं दादी, आपका होटल से खाने से तो पेट खराब हो जाता है, हम घर पर ही पकवान बनाकर खाएंगे। मम्मी पापा दोनों अकेले ही होटल जाएंगे। क्यों पापा, ठीक कहा ना? आशीष को भी समझ आ गया। इतने सालों से उसकी पत्नी सबकी पसंद का ख्याल रखती आई, आज जब उसकी पसंद के बारे में सोचने की बारी आई तो कोई आगे नहीं आ रहा। वो बोला, आप चिंता मत करो माँ, हम दोनों ही चले जाएंगे। आखिर जो पूरे परिवार की पसंद का ख्याल रखती है
उसकी पसंद का ख्याल भी तो हमें रखना होगा। बेटे की हाँ सुन मालती जी सोची, चिंता इसी बात की है, बहू बेटा हाथ से निकल रहे हैं। अब उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि आज तो उनकी दाल गल ही गई थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।